राजस्थान में लंबे समय से प्रतीक्षित वैकेंसीज निकलनी शुरू हो गई हैं। उनमें सबसे पहले आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी किया है और उनमें 2202 पदों पर वैकेंसी जारी कर दी गई है। विद्यार्थियों, कौन आवेदन कर सकता है, पाठ्यक्रम क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ये बातें हम लोग करेंगे। आप लोगों को आसान भाषा में राजस्थान के सारे नियम में समझाऊंगा, पर उससे पहले एक बात जो बहुत जरूरी है वो ये बता देता हूं कि पदों की संख्या जो है, मैंने पहले भी वीडियो करके आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट ग्रेड में लगभग 17,000 पद खाली हैं और 17,000 में से केवल और केवल अभी 2200 पदों पर वैकेंसी निकली है। तो ये बात आप लोग मान करके चलिए निश्चित के आरपीएससी जो है इसमें पदों की संख्या फिर से बढ़ाएगा। ये तो उपचुनाव के चलते जो है वो जल्दबाजी में वैकेंसी निकाली गई है और राजस्थान में ऐसा हमेशा से होता आया है कि वैकेंसी निकालने के बाद पदों को दोबारा से बढ़ा दिया जाता है। नोटिफिकेशन में भी ये बात मेंशन है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। उससे पहले आप लोगों को पवन भनवारिया जी जो है इनका ट्वीट दिखा देता हूं। ये बता रहे हैं कि 2014 में जब मैं आरपीएससी में लेक्चरर बना था तो हिस्ट्री के 60 पद थे, फॉर्म रीओपन हुए, 200 प्लस हो गए थे और नियम कायदे कानून देखने की बजाय पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा पवन भनवारिया जी ने भी कहा है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को पदों को देख करके मत परेशान होइएगा, कुछ विषयों में पद उनको कम लगेंगे, आप लोग तैयारी मन से कीजिएगा। मैं आपको ये बात पहले बता देता हूं कि परीक्षा को लेकर के आपके पास भरपूर समय है। 8 से 10 महीने कम से कम मान करके चलिए, साल भर भी टाइम आप लोगों को मिल सकता है तैयारी करने का। एग्जाम साल भर से पहले 8-10 महीने से पहले नहीं हो रहा है और इतना समय तैयारी करने के लिए पर्याप्त होता है। पद दोबारा से बढ़ जाएंगे, 17,000 पदों में से केवल 2200 पदों पर निकला है, तो ये मान करके चलिए 2 गुना 3 गुना पद भी जो है वो हो सकते हैं। अपने विषय में आप लोग 2-2 3-3 गुना पद पहले से ही सोच करके तैयारी कीजिए कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं नियम, थोड़ा सा राजस्थान के नियमों को थोड़ा सा बारीकी से समझना होता है। मैं आप लोगों को आसान भाषा में सारी बातें समझा देता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन में इस बात पर ध्यान केंद्रित करूंगा कि पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है, ऐसा नोटिफिकेशन में जारी किया गया है। हिंदी में 350, इंग्लिश में 325। चलो पदों को तो क्या ही गिनना है, इनमें आप लोग 2 गुना 3 गुना पदों को पहले से ही सोच लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कर पाए, ये बात मैं आप लोगों को इसलिए पहले से बता रहा हूं। 2202 पदों को जो है आप लोग पहले से ही 5,000-7,000 पद मान करके चलिए, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, लेकिन आप लोगों को इस पर पद तो जरूर बढ़ेंगे, ये निश्चित है। एक विशेष बात राजस्थान के संदर्भ में आप लोगों को मैं बता देता हूं। सामान्यतः किसी भी राज्य के लिए नियम होता है कि ईडब्ल्यूएस वाले जो लोग होते हैं वो पूरे भारत में कहीं का भी ईडब्ल्यूएस हो, राजस्थान में वो कहीं भी आवेदन कर सकता था, परंतु राजस्थान के नोटिफिकेशन में ये बात पहले से मेंशन कर दी है कि जो व्यक्ति राजस्थान का ईडब्ल्यूएस होगा उसी को ये पात्र मानेंगे और अगर राजस्थान का ईडब्ल्यूएस नहीं मिलता है तो फिर उन पदों को सामान्य में काउंट किया जाएगा। जो व्यक्ति बाहर का होगा, बाहर का ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को जो है वो सामान्य में ही काउंट करेंगे, ईडब्ल्यूएस में काउंट नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। अब आप लोगों को एलिजिबिलिटी बता देता हूं। इन किसी भी विषय में आवेदन करते हुए आप लोगों को जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों के पास होना चाहिए, एमए एमएससी जो है वो किया हुआ होना चाहिए आप लोगों ने, या कोई समकक्ष डिग्री भी जो है वो आप लोगों के पास है तो कर सकते हैं। जैसे कि संस्कृत वाले विद्यार्थी जो है एमए के साथ अगर आचार्य किया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने अगर बायोलॉजी में आवेदन करना है तो जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, इनमें से किसी एक विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो तो आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोगों के पास एक डिग्री इन एजुकेशन मतलब बीएड होना चाहिए, और या फिर आप लोग जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन अगर आप लोगों के पास है तो भी, डीएड अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। सभी विषयों के लिए एक सी ही पात्रता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके साथ आप लोगों का बीएड या फिर डिप्लोमा एजुकेशन में। ध्यान ये रखना, डीएलएड जो है एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा या मान्य नहीं होगा क्योंकि पीजीटी की पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए लोगों की ये पोस्ट है, तो इसमें डीएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन, या फिर आप लोगों ने मुख्य रूप से बीएड जो है वो आप लोगों ने किया हुआ होना चाहिए। 1 वर्ष का है या 2 वर्ष का है उसमें कोई समस्या नहीं, आप लोग आवेदन कर पाएंगे। अच्छा भाई विद्यार्थियों, जो लोग अपीयरिंग हैं उन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर मान्य किया गया है। ये कहा गया है कि अंतिम वर्ष में अगर आप लोग हैं, आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या फिर आप लोग बीएड के फाइनल ईयर में, तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे, बशर्ते एग्जाम डेट्स होने से अनाउंस, जब एग्जाम जब आप लोगों का हो रहा होगा
उससे पहले पहले आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बीएड जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। वो हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी समस्या है नहीं विद्यार्थियों। फिलहाल आप लोग आवेदन कर दीजिएगा, अपियरिंग वाले लोग जो है। और 21 से 40 वर्ष का व्यक्ति जो है वो आवेदन कर सकता है। राजस्थान के नागरिकों को जो आरक्षित वर्ग वाले विद्यार्थी हैं उनको 5 वर्ष का लाभ जो है वो मिलेगा, आयु में छूट मिलेगी, जिनमें से कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा और ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी राजस्थान के 5 वर्ष की छूट है। और जो राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की या फिर कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं, महिलाओं को अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट है। और कोई भी महिला पूरे भारत की हो, सामान्य वर्ग की महिला को भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। और जो विधवा है या जो डाइवोर्स्ड है या जो छोड़ दी गई महिला है, उसके लिए आयु में सीमा नहीं रखी गई है, कहीं किसी भी आयु तक वो आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों यहाँ से। और इसके बाद आप लोगों को जो महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी होगी वो ये है कि 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे, परंतु 5 नवंबर से ही आवेदन करने की प्रक्रिया जो है शुरू होगी, तो जल्दी ही फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि राजस्थान बड़ा स्टेट है, बहुत पूरे भारत से आवेदन किए जाते हैं, बड़ी परीक्षा होती है और अच्छा खासा जो है रश होता है, तो फिर इसमें वेबसाइट में दिक्कत आती है। चयन प्रक्रिया आप लोगों का जो है एक रिटन एग्जाम होगा। एग्जाम रिटन मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एक एग्जाम होगा, उसी पेपर के आधार पर आप लोगों का जो है वो चयन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, इंटरव्यू नहीं होगा, साफ साफ इसमें है। और ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोगों की कहीं कैंडिडेट ज्यादा हो सकते हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है विद्यार्थियों, ये कहा गया है यहाँ पर। और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। आयोग की वेबसाइट पर जो है वो पाठ्यक्रम डाल दिया गया है, उस पर भी अलग से सेशन करके आप लोगों को बता देंगे यहाँ से। और आप लोगों को आवेदन करने के लिए rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर के आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप लोगों ने पहले से OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आप लोगों ने राजस्थान में पहले कभी कोई सरकारी नौकरी में आवेदन किया है, तो वही OTR पोर्टल पर जाकर के जो है sso.rajasthan.gov.in पर जाकर के आप लोग वहीं से सीधा आवेदन कर देंगे, कर पाएंगे आप लोग। उसमें कोई दोबारा से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी, डिटेल डालने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पहले से आपकी सारी जानकारियां वहां पर हैं। अगर आप लोग जो हैं, इसमें साफ कहा गया है कि कोई नाम अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, मतलब परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। और जो परिवर्तन फिर बाद में होता भी है, कुछ विशेष जो परिवर्तन कर सकते हो आप लोग, उसमें भी परिवर्तन के लिए 500 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसलिए आंख नाक कान मुंह खोल करके, मतलब सब कुछ जानकारियां ठीक से चेक करके तब आप लोग आवेदन कीजिएगा। 600, 400 रुपए जो है वो फीस रखी गई है। सामान्य विद्यार्थी जो है वो 600 रुपए रखे गए हैं, अनुसूचित आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को और महिलाओं को जो है वो 400 रुपए रखा गया है फीस के लिए। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों, आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह से है कि आप लोगों को 450 नंबर के 2 पेपर होंगे, मतलब एक पेपर 1 होगा, एक पेपर 2 होगा। जो पेपर 1 होगा, 2 पेपर में से जो है, जो पेपर 1 होगा वो 150 नंबर का होगा, पेपर 2 300 नंबर का होगा। पेपर 1 के लिए आप लोगों के पास 1.5 घंटा होगा, 150 नंबर 1.5 घंटा, 300 नंबर 3 घंटे का जो है आप लोगों का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग साफ साफ है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए रखी गई है। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बात है, न्यूनतम 40% अंक आप लोगों को पेपर 1 में अलग, पेपर 2 में अलग लाना अनिवार्य होगा। और इसमें यह भी बात रखी गई है कि 5% की छूट आप लोगों को जो है, जो राजस्थान के आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी, मतलब पेपर 1 में 35% लेकर के आए, पेपर 2 में 35% लेकर के आए, तो वो न्यूनतम इतने नंबर लेकर के आएंगे तो आप लोगों को कंसिडर किया जा सकेगा। नहीं तो चाहे सीट खाली रह जाए, जो न्यूनतम 40% सामान्य विद्यार्थी, आरक्षित वर्ग का विद्यार्थी 35% अंक नहीं लेकर के आएगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। हालांकि चयन मेरिट के आधार पर होगा। आप ये मत समझिएगा कि 40% अंक आ गए तो आपका चयन हो जाएगा। चयन तो मेरिट के आधार पर होगा, पदों के सापेक्ष जितने अभ्यर्थी होंगे उनको मेरिट वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सैनिकों के लिए जो है और योग्य जनों के लिए भी 5% की छूट रखी जाएगी। और इसमें जो आप लोगों के 2 पेपर होंगे, 1.5 घंटे का पेपर आपका जनरल स्टडीज वाला होगा। जनरल स्टडीज में राजस्थान की हिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स जो है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज एबिलिटी है, हिंदी इंग्लिश की, ये सब, करंट अफेयर, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी राजस्थान, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये सब चीजें इसमें रखी गई हैं। 1.5 घंटे का जो आप लोगों का पेपर होगा ये, और 3 घंटे के पेपर में आप लोगों का जो है जो सब्जेक्ट है वो रहेगा।
इसमें ये बात ध्यान रखना विद्यार्थियों कि जो आपका सब्जेक्ट होगा उसमें 4 लेवल होंगे, 3 लेवल होंगे, जो कि सीनियर सेकेंडरी, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह के लेवल के प्रश्न रहेंगे। और एक आप लोगों का पेडागोजी टीचिंग वाले प्रश्न भी जो है वो रहेंगे। बाकी चीजों पर बात कर लेते हैं। 450 में से आप लोगों को ये बता दी, ये तो कोच के लिए भी, कोच के लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों को करके बता देंगे कि कोच के लिए एलिजिबिलिटी और उसके लिए कैसे कैसे नियम है वो बता देंगे आप लोगों को। फिजिकल एजुकेशन के लिए भी बिल्कुल सेम वही है कि 2 पेपर होंगे, 2 पेपर के आधार पर आप लोगों का चयन होगा विद्यार्थियों। मुख्य बातें यही आप लोगों को यहां से ध्यान में रखनी चाहिए थी। इस नोटिफिकेशन की सारी बातें मैंने विशेष रूप से बता दी है। और यहां जो बात रखी गई है कि भाई ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष नियम यही है कि केवल राजस्थान का ईडब्ल्यूएस ही मान्य होगा। भाई नोटिफिकेशन की सारी बातें यही हैं। फिर एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को लेकर के एक अलग से पूरी वीडियो पेपर 1 पेपर 2 का जो है और कितने क्वेश्चन क्या रहेंगे उस पर भी एक आप लोगों को अलग से दे देंगे। एग्जाम पैटर्न पेपर 1 पेपर 2 दोनों का जो है वो कुल मिला के 450 में से मेरिट बन के चयन होगा। परीक्षा के लिए आप लोगों के पास 8 से 10 महीने हैं और पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ये मुख्य बातें इसको लेकर के हैं। आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं वो प्रश्न छोड़ दीजिएगा, एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन करके भी बाकी चीजें आप लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। नमस्ते, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आरपीएससी की छोटी से छोटी बारीक बातें भी जो है आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। नमस्ते।